सभी साधर्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने खमासमण सूत्र के बारे में चर्चा की। आज की कक्षा में हम जो है इच्छकार सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इच्छकार सूत्र का उपयोग गुरु महाराज की सुख साता पूछने के लिए किया जाता है, इसीलिए इस सूत्र को सुगुरु सुख साता पृच्छा सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ में आप सभी उच्चारण करेंगे। इच्छकार सुहराई सुहदेवसी इच्छकार सुहराई सुहदेवसी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सुहराई या सुहदेवसी में से जब गुरु महाराज को हम वंदन करेंगे तो एक ही वर्ड का प्रयोग करेंगे। यानी जब दोपहर का 12 बजे से पहले हम सुहराई का उपयोग करेंगे और दोपहर के 12 बजे के बाद में सुहदेवसी का प्रयोग करेंगे। सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानीनो लाभ देजोजी। इच्छकार का अर्थ क्या होता है? हे गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो मैं पूछूं। हम गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज को वंदन करने के बाद में, खमासमण से वंदन करने के बाद में हमने सबसे पहला वर्ड बोला इच्छकार। उसका अर्थ ये हुआ, हे गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो मैं पूछूं। क्या पूछूं? सुहराई, आपकी रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई। अर्थात आपको रात्रि में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई अशांति तो नहीं हुई। तो ये हम गुरु महाराज से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। इस सुहराई के अंदर ही प्रश्न छिपा हुआ है। आपकी रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई। अगर आप 12 बजे से पहले गए हैं तो आप सुहराई का प्रयोग करेंगे, और 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद गए हैं तो सुहदेवसी का प्रयोग करेंगे। यानी आपका दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, यानी आधा दिन पार हो गया, तो आपने क्या पूछा? सुहदेवसी, यानी आपके दिन में किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये दो प्रश्न, मतलब एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न सुख तप मतलब आपकी तपश्चर्या सुखपूर्वक तो हो रही है ना, यानी जो आप तपस्या कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अगर कोई परेशानी हो रही है तो श्रावक होने का कर्तव्य बनता है कि हम साधु की परेशानी को दूर करें। हम साधु महाराज की जो असाता है उसका निवारण करें। एक श्रावक का यह मुख्य कर्तव्य होता है। तो सुख तप यानी हम साधु महाराज से क्या पूछ रहे हैं? आपकी तपश्चर्या सुखपूर्वक तो हो रही है, किसी प्रकार की परेशानी अशांति तो नहीं हो रही। शरीर निराबाध, आपका शरीर पीड़ा रहित तो है, यानी कोई छोटी बड़ी व्याधि से आप किसी प्रकार की पीड़ा से तो ग्रसित नहीं है, यानी आपका शरीर पीड़ा रहित है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। शरीर निराबाध का मतलब ये हुआ। सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी, इस पूरी लाइन का मतलब हो गया, सुख मतलब हो गया सुखपूर्वक, संयम मतलब चारित्र का पालन, तो संयम यात्रा मतलब चारित्र का पालन। आप चारित्र का पालन सुखपूर्वक कर सकते हो, मतलब आपको चरित्र के पालन में जो आपने साधु जीवन लिया हुआ है उसका पालन करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी, इसका मतलब ये हो गया। इस तरीके से इच्छकार सूत्र में 4 प्रश्न हम साधु महाराज से पूछते हैं। एक प्रश्न हो गया, 2 हो गया, 3 और एक 4 प्रश्न पूछते हैं। और फिर इसके बाद में एक और प्रश्न आता है जिसका मीनिंग ही इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। स्वामी साता छेजी, आप साता में हैं, मतलब आप ठीक ठाक है ना? तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? देव गुरु पसाए। इसके बाद में वो हमें आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं? देव गुरु पसाए। ये गुरु महाराज हमको आंसर देते हैं। फिर उसके बाद में हम थोड़ा रुक करके उनका आंसर सुनने के बाद में फिर हम बोलते हैं भात पानी नो लाभ देजो जी। यह भात पानी का मतलब होता है गोचरी से।
केवल ये जरूरी नहीं, भात का मतलब होता है चावल और पानी का मतलब होता है पानी, तो चावल और पानी लाके दे दिया, ऐसा नहीं। भात पानी का मतलब गोचरी के लिए जो हमने अपने लिए बनाया है, उस समय हम साधु महाराज को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, फिर और अपने अपने भोजन में से उनको बहुराते हैं, उसको कहते हैं गोचरी। तो भात पानी का लाभ दीजो जी, यानी हमको जो है धर्म लाभ दीजिए। तो साधु महाराज उसके बाद में क्या आंसर देते हैं? वर्तमान जोग। क्या आंसर देते हैं? वर्तमान जोग। अब ऐसा नहीं है कि आप है ना आपने सब क्वेश्चन पूछ लिए और आप इंतजार करते रहे कि महाराज जी कुछ आंसर दें, तो हमें इस प्रकार का जो है उनसे आंसर की उम्मीद न रखें। तो हम क्या करें, अपना एक कर्तव्य है वो पूरा करें और हम इच्छेकार सूत्र बोल करके गुरु महाराज की सुख साता पूछें। इस तरीके से आज की कक्षा में हमने इच्छेकार सूत्र पढ़ा। आगे की कक्षा में हम जो है आहुतियों सूत्र पढ़ेंगे। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कोई भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।